राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका पूरी करके मैं अभी अध्याय नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। यह है अध्याय नंबर 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जब कुरुक्षेत्र के अंदर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो उसके अंदर जो सैन्य निरीक्षण है वहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछता है। ये जो श्लोक है इसका मैं जो विस्तार पूर्वक है उसको मैं भी पढ़ रहा हूँ। जो भी श्लोक है उसका विस्तार से इस प्रकार पढ़ूंगा। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि यानी तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र यानी एकत्र हुए युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से, माम का मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवों के पुत्रों ने, च तथा एवं निश्चय ही, किम क्या, अकुरुत किया संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर सभी जो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हुई हैं उन्होंने, पांडवों के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या कहा, ये मेरे को विस्तार पूर्वक बताओ। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठिक अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और यथार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यंतर कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। महाभारत के वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन के प्रवृत्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब तक किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय उवाच, संजय ने कहा, इष्टा देखकर तू लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को व्यूढ़ व्यूहरचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगम में पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रियतम कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक सृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया।
यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्य देखिए, एताम इस पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की आचार्य, हे आचार्य, महंतिम विशाल चुमुम सेना को व्यूढ़म व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे विशेषण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अन्य यहाँ सूरा, वीर, महाइशु, आशा, महान धनुर्धव, भीम, अर्जुन, भीम तथा अर्जुन समा के समान, युद्धि, युद्ध में, युयुधान, युयुधान, विराट, विराट, चय भी, द्रुपद, द्रुपद, चय भी, मारथ है महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा मारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनसे प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, चय भी वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजीत, कुंती भोज, चय तथा संय, चय तथा
नरपंडव मानव समाज में वीर, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शौर्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्यु, चय, विक्रांत, उत्मोजा, चय तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्र, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र चय तथा सर्वे सभी एवं निश्चय ही मारथी, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी मारथी हैं। श्री मद ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक, आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के आदित्य प्रचारक। शील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, शील भक्ति विनोद ठाकुर के आध्यात्मिक गुरु। शील भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित करवाने वाले कार्यक्रम के प्रणेता। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, शील ए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। शील गोरा किशोर दास बाबाजी महाराज, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु और शील भक्ति विनोद ठाकुर के अंतरंग विषय। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कर्म बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा
हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव तथा जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही समृद्धि, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अस्माकं हमारे तुम लेकिन विशिष्टा विशेष शक्तिशाली ये जो तान उनको निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। दिग्ज उत्तम, हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, नायका, सेनापति, कप्तान, मम मेरी सैन्य सेना के संगा अर्थम, सूचना के लिए तान उन्हें बरभूमि बता रहा है हूँ ते आपको। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भगवान आप भीष्म पितामह, चय भी कर्ण चय और कृपाचार्य चय तथा समितिज्ञ सदा संग्राम विजयी अश्वस्थामा विकर्ण चय सोमदत्त का पुत्र तथा भी एवं निश्चय ही चय। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन आदित्य युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वस्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त भूरिश्रवा बाहुलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की
को ब्याही थी। अन्य अन्य स्वय च भी भवै अनेक अनेक शूरा वीर मत अर्थ मेरे लिए दैवक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले नाना अनेक शस्त्र आयुध पर प्रेरणा से युक्त सुसज्जित सर्वे सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य यहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। अपर्याप्तम अप्रिय में तत् वह अस्माकं हमारी बलमम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षण पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित हमारी शक्ति अप्रिय में है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अप्रमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अन्येषु मोर्चे में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथाभागम अपने अपने स्थानों पर अव्यवस्था स्थित भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अभिरक्षन्तुं सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्वे सब के सब एवं ही निश्चय ही अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अतः हो सकता है
कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूर्तक्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य उसका सौजन्य बढ़ाते हुए हर्ष में हर्ष कुरुवंश के योद्धावर्त भीष्म पितामह बाबा सिंहनादम सिंह की सी गर्जना विनय गरज कर उन्य उच्च स्वर सैडम्य शंख दशमो बजाना प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के व्योवर्द परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के व्योवर्द पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविकता दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्षा रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध की मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्पश्चात संठा शंख चय भी धैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े पणवे आनक ढोल तथा मृदंग गोमुखा संग सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यंतम एक साथ बजाए गए। स वह शब्द संवेव स्वर तुमुलन कोलापूर्वक अभ्यतय हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। तत्पश्चात श्वेत है घोड़ों से युक्त महती विशाल स्वदंते रथ में स्थिति आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने चय तथा एवं निश्चय ही दिव्य शंखों संग प्रद्युम्न बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अभी अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।